पावर ऑन ऑफ स्विच ट्रिगर करते हैं तो देख सकते हो ट्रिगर हो रहा है, फ़ैन भी रोटेट कर रहा है इसका, ठीक है। और 300 मिली एम्प्स पर जाकर ये स्टक कर रहा है। 5 वोल्ट है क्या, तो यहाँ पे 5 वोल्ट भी बन रहा है, डेफिनेटली बनता ही होगा क्योंकि ट्रिगर हो रहा था। और सर्च करना है उसी के आसपास, देखो 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट सस में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं डेल 3521 का ये जो मदरबोर्ड है, इसका देखेंगे कि ट्रेसिंग कैसे करना है। अगर ये आपके पास आता है डेड कंडीशन में, तो इस लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए क्या चीज़ें कैसे चेक करनी चाहिए, इसका पूरा सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है वो हम आपको शो करने वाले हैं, और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बोर्ड जो है डेल 3521 का है और इसका पार्ट नंबर है यहाँ पे LA9104P, काफ़ी रनिंग मॉडल है ये। और इसके अंदर मैं दिखा दूँ PCH लगा हुआ है अलग से, और CPU जो है यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्क्रीट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे VGA NVIDIA चिप नहीं है, ग्राफिक चिप नहीं है, तो ये UMA बोर्ड है। यानी कि इसके अंदर जो GPU करके जो वोल्टेजेस होगी इस स्कीमेटिक के अंदर इसके, वो NC होगी, यानी वो यूज़ नहीं की गई होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर आप देख सकते हो काम हुआ है कई जगहों पे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखेंगे ट्रिगर करके कि ये ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा है, और ट्रिगर हो भी रहा है तो DC पे कितना करंट ले रहा है, ठीक है। तो DC का करंट तो ठीक है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा पावर सीक्वेंस क्या है उसे भी हम रिपेयर करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना, तो आप हमारे वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर दे रहे वेबसाइट नेम को टाइप करके आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर लो अपनी ईमेल आईडी, और उसके थ्रू आप कोर्स को जो है बाई कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग की कंप्लीट सीक्वेंस मिल जाएगी। यानी कि जो बूट सीक्वेंस होता है वहाँ से आप उस पर काम कर सकते हो। और जिन लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है बेसिक से या फिर एडवांस से, दोनों कोर्स हमारे वेबसाइट के अंदर में है। क्योंकि वीडियो कोर्स जो है उसमें आपका लगभग 120 प्लस टॉपिक्स कवर किए गए हैं, 120 से ऊपर की टॉपिक है उसके अंदर। तो उन सभी टॉपिक्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई है 4G का 5G का, जहाँ से आप पूरा सीक्वेंस समझ सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, और लैपटॉप रिपेयरिंग को भी आप ईजिली कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों को ईजिली रिपेयर कर सकते हो। अगर इस वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड कंटेंट को आप प्रिपेयर कर लेते हो, सही से अंडरस्टैंड समझ सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आप, तो आप डेफिनेटली जो है मोबाइल को और लैपटॉप को दोनों को रिपेयर कर सकते हो। बाकी साथ ही साथ हमारा सपोर्ट भी होता है, हमारे सभी स्टूडेंट को सपोर्ट टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पर ही आपको हमसे बात करने के लिए कॉल या मैसेज करना होता है, और उस टाइम पे आपको रिप्लाई मिलेगा। खासतौर से कॉल सपोर्ट टाइम होता है, यानी उस टाइम पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड हो या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड हो। चलिए इस लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, और ये भी बता दें लैपटॉप रिपेयरिंग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लाइव क्लासेस जो है आपको इसकी मिलेगी लैपटॉप रिपेयरिंग की, जिसमें आप जो है लाइव ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ और चीज़ों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे लाइव क्लासेस। या फिर वीडियो कोर्स आप लेना चाहते हो तो वेबसाइट के थ्रू वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये सारा कुछ काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको DC के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। DC की रीडिंग यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं, केबल इंसर्ट कर लिया है और DC को हम ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऑटो करंट फ़िलहाल नहीं ले रहा, और इसका हम पावर ऑन ऑफ स्विच ट्रिगर करते हैं तो देख सकते हो ट्रिगर हो रहा है, फ़ैन भी रोटेट कर रहा है इसका, ठीक है। और 300 मिली एम्प्स पर जाकर ये स्टक कर रहा है। फ़ैन रोटेट कर रहा है, मतलब कि इसमें रन लेवल की सप्लाई ज़रूर बन रही होगी। और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है। और यहाँ पे देखो LED ग्लो कर रही है, सिंगल LED, ये एक सिंगल LED यहाँ पे ग्लो कर रही है, और फ़ैन रोटेट कर रहा है, 300 मिली एम्प्स पे जाके स्टक हो रहा है, ठीक है। यानी कि बूट सीक्वेंस, कंप्लीट बूट सीक्वेंस, CPU की कोर वोल्टेजेस और डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है। आई थिंक इसके अंदर हो सकता है कि 7 बीप का प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि CPU की कोर वोल्टेजेस नहीं बन रही हो, जिसकी वजह से इतनी करंट कंजप्शन हो रही है। चलिए चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर और ट्रेस करते हैं। इसकी स्कीमेटिक खुल गई है, और हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 19 वोल्ट का सप्लाई लाइन चेक करना होगा।
तो माइक्रोस्कोप पर आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप पर आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगे जहाँ पे हमें वोल्टेजेस चेक करनी है। आई थिंक 19 वोल्ट की लाइन सबसे इजी होती है, तो 19 वोल्ट शॉर्टिंग तो इसमें नहीं है, क्योंकि देखो डीसी में जब हमने इसको लगाया तो डीसी में डायरेक्ट कोई करंट कंजप्शन नहीं हो रहा था, हैवी करंट कंजप्शन, यानी कि 19 वोल्ट की लाइन में इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिर भी हम इसकी 19 वोल्ट का सप्लाई आपको हम दिखा देते हैं। कैसे ये 19 वोल्ट का चेक करोगे आप, देखो हम इसको डीसी पर कनेक्ट कर लेते हैं। डीसी पर कनेक्ट करने के बाद बिफोर ट्रिगर हम सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। केवल केबल इंसर्ट कर दिया डीसी का, ठीक है, डीसी का केबल इंसर्ट कर दिया। और बिफोर ट्रिगर हमें क्या चीज़ें चाहिए, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो ऑन ऑफ बटन माइक्रोस्कोप के ऊपर हम आपको दिखाते हैं। ऑन ऑफ बटन ये आपको दिख रहा है, ऑन ऑफ बटन। इसमें ऑन ऑफ बटन है कौन सा, तो मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज भी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, ये मल्टीमीटर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑन ऑफ बटन में आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखेगी, ये ग्राउंड लाइन है और इसके बगल में यहाँ पे वोल्टेज 3.1 वोल्ट यहाँ पे ऑन ऑफ बटन पे प्रेजेंट है, ठीक है, 3.1 वोल्ट। अब सेकंड हमें क्या चेक करना है, यानी कि इसके अंदर एलडीओ बन रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3-5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3-5 क्या मतलब 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर पहले जनरेट होती है 19 वोल्ट के इन होने के बाद। तो देखो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कैपेसिटर का पहचान यही है। 6.3 वोल्ट 6.3 वोल्ट ऐसे दो कैप दिखेंगे 10 टेली कैपेसिटर, जिनकी ऊपर 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है। तो इसके प्लस टर्मिनल पे हम चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, जो कि ऑलवेज वोल्टेज है। और यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट है क्या, तो यहाँ पे 5 वोल्ट भी बन रहा है, डेफिनेटली बनता ही होगा क्योंकि ट्रिगर हो रहा था और 19 वोल्ट आ रहा होगा तभी ये सारी चीज़ें बन रही है। मतलब 19 वोल्ट का रेल हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3-5 बन रहा है और 3-5 बनने के बाद हमें सेकंड इसके बाद इनका कन्वर्जन और फिर कन्वर्जन के बाद रैम रेगुलेटर चेक करना होता है। ऐसे हमने थ्योरी क्लास में सबको बताया है कि पहले एलडीओ बनेगी, एलडीओ बनने के बाद 3-5 बनेगी, 3-5 बनने के बाद रैम की पावर बनेगी, ठीक है। और रैम की पावर से पहले ही 3-5 का कन्वर्जन होगा और 3-5 का कन्वर्जन होने के बाद रैम पावर बनेगी, फिर रैम पावर का वीटीटी पावर बनेगा, उसके बाद पीसीएच पावर बनेगी। तो चलिए इस चीज़ों को चेक करते हैं। तो रैम रेगुलेटर आफ्टर ट्रिगर बनता है, आपको मैं दिखा दूँ, ये रैम रेगुलेटर का कॉइल है, रैम यहाँ पे लगी हुई है इसके बगल में। तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है क्योंकि बिफोर ट्रिगर है ये, आफ्टर ट्रिगर ये बनता है, यानी कि फैन रोटेट करेगा तब बनेगा, ठीक है, यानी कि वो भी बन रहा होगा। और यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई लाइन होती है इसमें, यहाँ पे वो भी हमें यहाँ पे पहले बिफोर ट्रिगर मिल नहीं रहा है, ट्रिगर से पहले नहीं मिल रहा है, जिसका रेगुलेटर यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी कॉइल यहाँ पे। तो 1.8 भी हमें नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक रेगुलेटर दिख रहा है, ये 19 वोल्ट लाइन में लगा होता है। यहाँ पे ओएल है, तो ये आफ्टर ट्रिगर मतलब ट्रिगर के बाद बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिगर करते हैं बोर्ड को और दिखा देते हैं कि क्या बनता है ट्रिगर के बाद। सबसे पहले हम आपको स्कीमेटिक के ऊपर ले चलते हैं, पावर को आउट कर लेते हैं। स्कीमेटिक के ऊपर हम इसकी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सर्किट को दिखा देते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रही है इसका नंबर हम सर्च करते हैं स्कीमेटिक के अंदर, PC212, PC212 यहाँ पे हम टाइप करेंगे PC212 और सर्च करते ही हमें वो कैपेसिटर मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये हमारा जो है 3 वोल्ट की ऑलवेज पावर है, आपको दिख रहा है 3 वोल्ट की ऑलवेज पावर में लगा हुआ है कैपेसिटर, यानी कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। अब इसका जो 3.3 वोल्ट है, ठीक है, इसका जो 3.3 वोल्ट है और इधर 5 वोल्ट है, ये बन रही है, इधर हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पावर ओके जो है वो क्या करा रहा है वो समझना होता है। इसका पावर ओके अगर हम कॉपी करके सर्च करें तो देखो ये इसका जो पावर ओके है, यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट, इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जो B+ को B+ बायस में कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये B+ बायस कब बनेगा, जब हमारा वही कॉइल, जो कॉइल हमने बताया ना अभी जिसके ऊपर वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे जो कॉइल है वो ट्रिगर के बाद बनेगी तो B+ बायस बन जाएगी, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करना है और 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्जन चेक करना है। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्जन करने के लिए साथ ही साथ 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्जन तो होगा ही, साथ ही साथ हमें जो है वहाँ पे आपको वो भी मिलने वाला है, रैम की वोल्टेज भी मिलने वाली है जब कन्वर्जन होगा, यानी कि ऑलवेज, यानी कि S5 स्टेज तो सही है अभी तक देखा, इसके बाद S4 स्टेज और S3 स्टेज में दोनों देखना है। रैम की रेगुलेटर पर दोनों स्टेज होता है, ठीक है।
तो रैम की कॉइल के ऊपर हमें 2 वोल्टेजेस चेक करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमें कन्वर्जन मॉसफेट भी ढूंढने होंगे। तो कन्वर्जन मॉसफेट हमें दिख रहे हैं कहीं पे, हाँ दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो कन्वर्जन मॉसफेट इस तरह से दिखते हैं। मैं आपको स्कीमेटिक के ऊपर बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन मॉसफेट दिख रहा है QZ7, और यहाँ पे एक दिख रहा है QZ1, और यहाँ पे एक दिख रहा है QZ3। ये 3 कन्वर्जन मॉसफेट यहाँ पे है और 2 कन्वर्जन मॉसफेट यहाँ पे है, UZ1 और एक मॉसफेट यहाँ पे नज़र आ रहा है QC3। तो इन सारी वोल्टेज को भी हमें देखना है। तो आफ्टर पहले ट्रिगर के बाद हमें देखना है, बिफोर ट्रिगर नहीं, आफ्टर ट्रिगर हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिगर कर लेते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट को टच करना है, लैपटॉप ट्रिगर हो गई, फ़ैन रोटेट करने लगे, देख सकते हो फ़ैन रोटेट हो रही है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कौन कौन सी वोल्टेज इसके अंदर बन रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर जो कन्वर्जन के मॉसफेट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सारी चीज़ें हमें शो नहीं हो रही हैं, तो जितना शो हो रहा है मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक जगह मॉसफेट दिख रहा है, इधर 3.3 है, और इसकी एक साइड पे OL दिख रहा है, और इसके दूसरे साइड पे 3.3 वोल्ट। तो ये OL क्यों आ रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अब देख सकते हो ये OL हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है, यहाँ पे लो वोल्टेज है या कोई वोल्टेज ही नहीं है। एक बार मल्टीमीटर को हम ऑफ करके ऑन करते हैं। अगर देखो वोल्टेज नहीं होता तो 0 होता ना, यहाँ पे हमें OL नज़र आ रहा था, लेकिन अभी देखो वोल्टेज नज़र आ रहा है। मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। 18 वोल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे हाई, यानी कि ये N चैनल है। तो जैसे ही इसका गेट हाई हो रहा है तो ड्रेन की वोल्टेज जो है 3.3 वो सोर्स पे आ रही है, यानी 3 वोल्ट का कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक और मॉसफेट दिख रहा है, इस पर भी 18 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है, जो कि हाई है, और यहाँ पे सोर्स पे 5 वोल्ट का, यानी 3 और 5 का दिख रहा है आपको, अलग अदर स्टेज में कन्वर्जन हो रहा है। 5 वोल्ट है ये, तो ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर कॉइल से कनेक्टेड होगा, यानी उसकी सप्लाई लाइन को कन्वर्ट कर रहा है ऑलवेज टू सस में या ऑलवेज टू रन में बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी तो हम देखते हैं ये दोनों ऑलवेज टू रन है या ऑलवेज टू सस है। तो सिंपल सी बात है, ZQ7 और यहाँ पे सॉरी QZ7, और एक बार फिर से हम देख लेते हैं 7 ही है, हाँ QZ7 और QZ1, ठीक है। QZ7 और QZ1 को हम स्कीमेटिक के ऊपर देख लेते हैं कि क्या है वो। यहाँ पे हमें लिखना है QZ7 और सर्च करना है उसी के आसपास। देखो 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट सस में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, QZ7 से। और जस्ट ऊपर दिख रहा है QZ1 जो 5 वोल्ट ऑलवेज को 5 वोल्ट सस में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्जन मॉसफेट देखा हमने, और भी यहाँ पे कन्वर्जन मॉसफेट है जो 3 वोल्ट ऑलवेज को 3 वोल्ट PCH में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखते हैं PCH की 3 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही है। और उसके बाद और नीचे क्या दिख रहा है, और नीचे यहाँ पे कन्वर्जन की मॉसफेट जो कि इम्पॉर्टेंट होगा वो हमें क्या देखना है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिख रहा है। 1.5 वोल्ट जो है वोल्ट को ये 1.5 वोल्ट सस में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें देखना है ये 1.5 वोल्ट बोर्ड में बन रहा है नहीं बन रहा है। और हम इस UZ1 को भी ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए UZ1 को भी ढूंढ लेते हैं। UZ1 भी दिख रहा है हमें, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं उसको UZ1, तो ये 1.5 वोल्ट का कन्वर्जन। तो चलिए तीनों कन्वर्जन पहले देख लेते हैं। 2 कन्वर्जन तो हमने देख ही लिया, PCH का कन्वर्जन देख लेते हैं और 1.5 का कन्वर्जन देख लेते हैं। तो पहले PCH QZ3 को बोर्ड में देखेंगे और देखेंगे UZ1 को, QZ3 और UZ1। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। QZ3, QZ4 दिखा, QZ3, देखो UZ1 दिख रहा है यहाँ पे, UZ1 इसके ऊपर 1.5 का कन्वर्जन हो रहा होगा, देखते हैं। ड्रेन साइड में 1.5 है, गेट इसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है, 14 वोल्ट है, और सोर्स पे 1.5 कन्वर्जन कर रहा है। UZ1 हो गया, और QZ यहाँ पे QC3 दिख रही है एक, इस पर भी कुछ कन्वर्जन हो रहा होगा, यहाँ पे 1.5 का ही कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो 1.5 का 2 जगह पे कन्वर्जन हो रहा है, और वो अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ हमें पहले ये देखना है PCH पावर जो है जिसका है QZ3,
तो बैक साइड में आ जाते हैं बोर्ड के, देखते हैं QZ3 PCH के साइड में शो हो रहा है या कहाँ पे है। QZ3 यहीं आसपास होना चाहिए। QZ3 अभी तक नज़र नहीं आया। देखिए यहाँ पे QZ3 दिख रहा है, माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाइए, आपको यहाँ पे दिख रहा है QZ4 है ये, और उसके पहले यहाँ पे QZ3 दिख रहा है। QZ4 यहाँ पे है और यहाँ पे दिख रहा है जस्ट नीचे QZ3 दिख रहा है ना। तो ये जो QZ3 है 3 वोल्ट का PCH कन्वर्जन है, आप देख सकते हो 3.3 वोल्ट इधर और ये 3.3 वोल्ट PCH में कन्वर्ट हो रहा है। इसका गेट हाई होना चाहिए और गेट यहाँ पे हाई होना चाहिए, हाँ 14 वोल्ट, यानी कि PCH की भी कन्वर्जन हो रही है, 1.5 की कन्वर्जन हो रही है। दूसरी कन्वर्जन जो 1.5 की मॉसफेट दिखी वो क्या है, QC3, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। QC3 और ये जो QC3 है ये दिख रहा है CPU की VDD-Q पावर है, यानी कि CPU के अंदर ये वोल्टेज 1.5 को CPU के अंदर ये वोल्टेज दिया जा रहा है, तो ये भी ठीक है। और B+ बायस भी हमारा बन रहा है 14 वोल्ट, तो चलो ये तो ठीक है, 1.5 वोल्ट का भी पावर बन रहा है। अब हमें रैम रेगुलेटर पे चलना है, तो रैम रेगुलेटर हमें देखना है। रैम रेगुलेटर का नंबर देख लेते हैं। देखिए रैम सॉकेट दिख रहा है, रैम सॉकेट के बगल में कॉइल है, तो वहाँ पे हमें 2 वोल्टेजेस चेक करनी है रैम रेगुलेटर पे। देखो यहाँ पे रैम रेगुलेटर दिखाइए जरा एक बार, आप देख सकते हो रैम रेगुलेटर पे 1.5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो रैम की पावर है 1.5, इसी पावर को 2 बार कन्वर्ट किया जा रहा है, 2 बार कन्वर्जन कराया जा रहा है इसका, 2 मॉसफेट की मदद से। आपने यहाँ पे देखा अभी थोड़ी देर पहले, एक है हमारा UZ1 और एक हमारा QC3, दोनों से कन्वर्जन कराया जा रहा है, ठीक है। और एक CPU को दिया जा रहा है, दूसरा भी CPU को ही दिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें रैम की VTT पावर चेक करनी है। रैम की क्या चेक करनी है, VTT पावर, और रैम रेगुलेटर के बगल में 1.8 वोल्ट चेक करना है। तो रैम रेगुलेटर के बगल में यहाँ पे जो कॉइल दिख रही है, इस कॉइल के ऊपर हमें 1.8 वोल्ट चेक करना है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो दिख रहा है 1.8 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो 1.8 वोल्ट इस कॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि ये वाली रेगुलेटर भी 1.8 वाली भी सही है। ये 1.8 हमारी बन रही है। VTT पावर अब हमें चेक करना है। इस कॉइल पे जो वोल्टेज बन रही है उसका आधा बनेगा, हाफ ऑफ द रैम वोल्टेज बनती है VTT पावर। तो चलिए वो भी हम चेक करते हैं, और उसके बाद PCH पावर का नंबर होता है। तो VTT पावर रैम रेगुलेटर के ऊपर पहले हम चलेंगे, रैम रेगुलेटर का नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे PL300। तो PL300 और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और VTT पावर का नंबर क्या है हम एक बार देख लेते हैं। VTT यहाँ पे दिख रहा है 20 नंबर पे, और इसकी कैपेसिटर PC306 है, PC306 पे हमें VTT पावर मिलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं PC306 कहाँ पे है। तो PC306 इधर तो नहीं है, और बोर्ड के बैक साइड में देख लेते हैं रैम रेगुलेटर चिप IC पे। तो आपको PC306 तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन VTT पावर का नंबर चाहिए मुझे। देखो कंपोनेंट कैपेसिटर के नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर के नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं जो है पिन पे चलता हूँ। और ये पिन नंबर है हमारा VTT सेंस हो रहा है यहाँ पे, VTT ग्राउंड है, VTT 20 नंबर से बन रहा है, दिख रहा है आपको। और VTT सेंस हो रहा है पिन नंबर 2 पे। तो पिन नंबर 2 पर और पिन नंबर 20 पर 0.75 होगा, जो कि हाफ ऑफ द रैम पावर होती है। तो नोज कट इसका किधर है, यहाँ पे पिन नंबर 2 यहीं पे दिख रहा है, ये वाला टर्मिनल। तो दिख रहा है 0.75, यानी कि VTT पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है। और ऐसे देखा जाए तो 3, 5 यानी कि यहाँ पे बनेगी। तो ये वाला पॉइंट भी हमें 0.7 दिख रहा है, 0.76, यानी कि यहाँ पे VTT पावर एग्जैक्ट हमारा बन रहा है। और अब पारी है PCH पावर की।
तो देखते हैं बैक साइड में जो रेगुलेटर चिप लगे हुए हैं उनके ऊपर कौन कौन सी वोल्टेजेस प्राप्त हो रही है। एक बार लैपटॉप को हम दोबारा ट्रिगर कर लेते हैं क्योंकि लैपटॉप का फ़ैन जो है ऑफ हो गया है। ठीक है, ये लैपटॉप ट्रिगर हो गया, फ़ैन रोटेट कर रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे दो कॉइल्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर ये हमारा 18 वोल्ट का है और यहाँ पे कोई आउटपुट 0.3 के समथिंग आउटपुट यहाँ पे हो रही है और PCH कोई भी रिस्पांस दे रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखो 0.3 बन रही है, जबकि यहाँ पे वोल्टेज कितनी बननी चाहिए? 1.05 बननी चाहिए। ठीक है, रैम रेगुलेटर अभी बना रहा है वोल्टेज, ठीक है बना रहा है। तो यहाँ पे PCH की वोल्टेज जो है कम बन रही है, 0.3 बन रही है। तो क्या ये PCH ख़राब है? एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, हमें कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, रैम हीट होता हुआ नज़र आ रहा है क्या? शायद माइन्यूट सा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लग रहा है रैम हल्की हल्की यहाँ पे हीट हो रही है, रैम में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये रैम भी काफ़ी डस्टी है। एक बार हम विदाउट रैम चेक करते हैं। PCH पावर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है अभी कोई भी। रैम रेगुलेटर पे 1.5 बन रहा है, PCH पावर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए PCH पावर के बाद हमें कोई भी पावर जनरेट होती हुई नज़र नहीं आएगी। अदर यहाँ पे और भी कॉइल्स दिख रहे हैं आपको। CPU के पास एक कॉइल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये CPU है, इसके पास यहाँ पे 2 कॉइल्स दिख रहे हैं। एक यहाँ पे है, इसके ऊपर 4 वोल्ट के समथिंग दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये एक ठीक है, यहाँ पे 4 वोल्ट समथिंग जो दिख रहा था वो 4 वोल्ट है नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक कॉइल पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। कोर वोल्टेज और GFX वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। फैन रोटेट हो रहा है, कोर और GFX नहीं बन रहा है। चलिए हम रैम को फिर से लगाते हैं, क्योंकि देखो बिना रैम का तो डिस्प्ले आता नहीं है ना। तो रैम को हम फिर से लगा देते हैं रैम सॉकेट पे और दोबारा से ट्रिगर कर लेते हैं। तो ठीक है, ट्रिगर हो रहा है। कोई भी हीटिंग यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे PCH पावर नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे 1.05 बनना चाहिए, जहाँ पे 0.3 बन रहा है। तो हमें इस IC को देखना है क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा है। PCH पावर बनने के बाद ही हमारा आगे का खेल शुरू होगा। तो PCH पावर बन नहीं रहा है, तो हमें कोई भी कोर और GFX बनती हुई नज़र नहीं आएगी। CPU की कोर नहीं बनेगी। तो PCH पावर का कॉइल नंबर हम देखते हैं, PL500 है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं PL500 और रेगुलेटर के ऊपर आ जाएंगे। ये PCH VCC P पावर जो है ये बनेगी पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएगी। देखिए इसकी पावर गुड जो है, ये जो इसकी पावर गुड है, ये आगे सीक्वेंस को एक्टिवेट करती है, जैसे कि हमने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी बता रखा है सबको। इसकी पावर गुड यहाँ पे जाके देखो इसको इनेबल कर रही है। ठीक है, ये कौन सी पावर है? तो VCC PA सप्लाई जो है VCC S से सप्लाई को ऑन करेगी, जो कि 0.95 होती है। तो 0.95 तभी बनेगा VCC S से। ठीक है, PU600, और PU600 कहाँ पे है? तो यहाँ पे एक कॉइल जो हमें नज़र आ रहा था PU600 का, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 2 कॉइल्स आपको दिख रहे होंगे और एक कॉइल यहाँ पे है, ये वाली कॉइल। ठीक है, PU600 इसी से कनेक्टेड होगी, क्योंकि PL600 ये है, तो ये PU600 है VCCS से। ये तभी ऑन होगा जब PCH पावर बनेगा, तो ये ऑन होगा और साथ ही साथ फिर ये कोर ऑन होगा और कोर का GFX कॉइल यहाँ पे लगा होगा। कोर का GFX कॉइल यहाँ पे। ठीक है, ये 2 मॉसफेट दिख रहा है। तो देख लेते हैं इनमें बजर शॉर्ट सर्किट। तो GFX में बजर है, क्या ये शॉर्ट है? इस कॉइल पे इतनी रीडिंग आ रही है,
ठीक है। तो ये एक सवाल बनता है लोगों को जो फ्रेशर होते हैं, उनको लगता है ये शॉर्ट है। देखो यहाँ पे भी कोर में भी लो रीडिंग आ रही है 066, और इसको टच करने पे, दोनों को टच करने पे 03 आ रही है, तो काफ़ी लो रीडिंग है। और VCC SA में भी कोई शॉर्ट सर्किट है क्या? हाँ, 17.1 की आ रही है, और PCH पावर में भी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, PCH शॉर्ट है या CPU शॉर्ट है? ऐसा देखो PCH में भी 17.9 आ रही है, तो क्या ये शॉर्ट है लैपटॉप? इस लैपटॉप में PCH शॉर्ट है या SOC शॉर्ट है? कैसे करेंगे? देखो जब ये हमारा PCH पावर बनेगा, जब इस कॉइल के ऊपर PCH पावर बनेगा, तभी VCC SA ऑन होगा, और VCC SA का पावर गुड जो बनेगा, उसके बाद वो ऑल हार्डवेयर पावर गुड में कन्वर्ट होता है। देखिए PCH पावर बना और PCH पावर यहाँ आया, और इसका पावर गुड दिख रहा है यहाँ पे SA पावर गुड। तो इसका पावर गुड VCC SA जो है, VCC SA का जो पावर गुड है, VCC PA का पावर गुड VCC SA को इनेबल कर रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है। और इसका पावर गुड कहाँ जा रहा है? IO को जा रहा है। हाँ, IO को जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है KB। तो देखिए ये IO को जाने के बाद ये इसका पावर गुड इंपॉर्टेंट है, इसका पावर गुड। तो PCH पावर का पावर गुड VCC SA को गया, VCC SA का पावर गुड IO को गया, और रैम रेगुलेटर का पावर गुड कहाँ जा रहा है हम एक बार देख लेते हैं। PU 300 रैम रेगुलेटर का, यही सप्लाई था रैम का। इसका पावर गुड कहाँ है? इसका पावर गुड का यूज़ नहीं है, यानी कि हमें VCC SA का पावर गुड का यूज़ है IO के अंदर। वो जाने के बाद ही कोर एक्टिवेट होगा, यानी कि IO चिप से VR ऑन निकलेगी, VR ऑन कोर ऑन निकलेगी, और उसके बाद हमारा कोर रेगुलेटर एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो कोर की वोल्टेज इसमें नहीं बन रही है क्योंकि PCH नहीं बन रहा है, PCH नहीं ऑन हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, PCH की वोल्टेज बनेगी तभी इस कोर की वोल्टेज बनेगी। PCH की पहले बनेगी इस कॉइल पे, PCH बनने के बाद VCC SA बनेगी, क्योंकि इसका पावर गुड इधर आएगा। अब हमें इसमें काम करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब कभी कभी 0.3 बना भी रहा है इस कॉइल के ऊपर, तो ये IC को हमें चेक करना चाहिए, इसका आउटपुट, फीडबैक, ये सारी चीज़ें, कहीं ऐसा तो नहीं फीडबैक लाइन कटी है। इस सेक्शन को पूरी तरह से चेक करना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे VCC SA बनता हुआ दिखेगा 0.95, और उसके बाद VR ऑन आएगी, कोर रेगुलेटर, कोर की चिप ऑन होगी, और कोर की सप्लाई और GFX बनेगी। VCC कोर और GFX बनेगी, कोर रेगुलेटर बैक साइड में दिख रहा है बोर्ड के, ठीक है। तो कोर की सप्लाई तभी बनेगी, कोर की सप्लाई तभी बनेगी जब VCC SA का पावर गुड IO को जाएगा, यानी कि इसके अंदर हमें पूरा सीक्वेंस इस तरह से रिपेयर करना होता है, 1 बाई 1 ये एक्टिवेट होते हैं। देखो 3-5 बना, पहले LDO बनता है, पहले 19 वोल्ट बनता है, फिर 3 वोल्ट की LDO बनती है, फिर 3-5 बनती है, 3-5 का कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन जैसे ही होता है रैम की रेगुलेटर पे कॉइल बनती है, और जैसे ही रैम की रेगुलेटर पे कॉइल बनती है उसके बाद हमें VTT पावर चेक करना है। यानी रैम की 2 स्टेज होती है रैम के अंदर, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रैम के अंदर 2 स्टेज, S4 स्टेज भी होता है और S3 स्टेज भी होता है। रैम की VTT बनने का मतलब S3 स्टेज एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद जब S3 स्टेज एक्टिवेट हो जाता है तो हमें यहाँ पे 1.8 वोल्टेज भी देखने को मिला है, और उसके बाद हमें PCH पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो PCH पावर यहाँ पे बना ही नहीं, तो PCH नहीं बना तो वहीं पे सीक्वेंस रुक गई। बोर्ड ट्रिगर तो हुआ लेकिन पूरी तरह से ट्रिगर नहीं हुआ। तो PCH बन गया, उसके बाद PCH का पावर गुड नहीं मिल रहा हमें आगे, तो VCC SA नहीं बना रहा है, और VCC SA नहीं बनाएगा तो VCC कोर नहीं बनेगा, VCC कोर नहीं बनेगा तो GFX नहीं बनेगा, तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो सभी कॉइलों पे वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बताओ कमेंट करके, मैं कमेंट जरूर रीड करूँगा कि आपको यहाँ पे अगर इस तरह का बोर्ड दिखे तो आपको कहाँ पे काम करना चाहिए। VCC साफ दिख रहा है, VCC PA पे काम करना चाहिए, ठीक है। और इस फोन बोर्ड को रिपेयर करने के लिए हमें VCC PA की पूरी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, और उस पूरी रिक्वायरमेंट के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हो कि इसके अंदर IC चेंज करनी है या कोई जंपर मारनी है, छोटी सी कोई ट्रैक कटी हुई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरी रिक्वायरमेंट आपको जानने के लिए आपको हमारा वेबसाइट ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपने देखा इसके अंदर कितनी पावर्स हैं, आप वीडियो को रिपीट करो, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इतना समझने के बाद तो आप एक रेगुलेटर को रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डीप में ये पूरी स्कीमेटिक के अंदर एक एक लाइन, करंट सेंस लाइन क्या है, सेंसर लाइन क्या है, आउटपुट लाइन क्या है, बूस्ट लाइन क्या है, मॉसफेट स्विचिंग कैसे करती है, सिग्नल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन किसको इनेबल करता है, कौन सी वोल्टेज पहले बनेगी, कौन सी वोल्टेज बाद में बनेगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और जिसमें आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो लैपटॉप रिपेयरिंग का, जिसकी न्यू बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रही है, सीट बुकिंग चल रही है। तो स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके आप हमसे अपनी सीट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। दूसरी चीज़,
इसमें आप बताओगे कि ये जो VCC PA पावर है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वेबसाइट के थ्रू रीड कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी IC पे काम करना चाहिए, और VCC PA अगर चेंज कर दिया फिर भी नहीं बना तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और क्या ये कॉइल पे जो बजर आ रहा है इसकी एम्पिडेंस कम आ रही है तो इसका क्या मतलब है, वो आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है क्या, ये कॉइल सीधे PCH से कनेक्टेड है, ये 2-3 कॉइल्स जो दिख रहे हैं वो सीधे CPU से कनेक्टेड है, तो क्या शॉर्टिंग है, CPU में शॉर्टिंग है या PCH में शॉर्टिंग है, तो क्या शॉर्ट है, PCH शॉर्ट हो गई है या CPU शॉर्ट हो गई है। तो जो बजर आ रहा है उसके बारे में भी आप बताओगे, और मुझे जो मेरे स्टूडेंट हैं वेबसाइट के वो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और व्हाट्सअप पे भी उनका ग्रुप ऑलरेडी है तो वो ग्रुप में भी बता सकते हैं। बाकी लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, PCH को चेंज करना है, PCH पावर को सही करना है या PCH को चेंज करना है, PCH को निकालना है, रिवॉल्व करके लगाना है या दूसरा PCH लगाना है, जो भी होगा PCH चेंज भी होता है। और यहाँ पे जो PCH की IC है उस पर काम करना है या उसकी पूरी रिक्वायरमेंट, तो दोनों पे करना है, ठीक है। लेकिन क्या ये शॉर्ट है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, ठीक है। तो उसकी शॉर्टिंग को कंफर्म कैसे करते हैं, शॉर्टिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपनी कोर्स के अंदर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कॉन्टैक्ट करके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।